मैं ललित शर्मा भारतीय संस्कृति को बचाओ और नेचर को बचाओ अभियान के अंतर्गत ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं भोजन के सिद्धांत हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले दिए थे, वो 5 सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। आजकल हम हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में सब कुछ भूल चुके हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए, किस पोजीशन में बैठना चाहिए, कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। ये 5 सिद्धांतों को मैं वैज्ञानिक रूप से प्रूव करूंगा साइंटिफिकली कि ये कितने सही हैं। पहला सिद्धांत है कि हमें किस पोजीशन में खाना खाना चाहिए। हमें सुखासन की पोजीशन में खाना खाना चाहिए। सुखासन मतलब टांगों को क्रॉस करके बैठना चाहिए। क्रॉस करके मीन्स आलती पालती मार के जब बैठते हैं तो हमारे शरीर के बॉडी के निचले भाग में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो खाना पचाने में इंपॉर्टेंट है। हमें 5 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, क्योंकि 5 उंगलियों को जब हम खाने में डालते हैं तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि हम खाना खाने के लिए मेंटली तैयार हैं। दूसरा सेकंड लॉ है कि हमें 48 मिनट से 1 आवर्स के अंदर खाना बनने के बाद खा लेना चाहिए। खाना बन गया तो उसके 48 मिनट से और 1 घंटे में खा लेना चाहिए। ऐसा करने से हमें खाने में जो खाने का खुशबू है, जिसको एरोमा कहा जाता है, खाने का सेंट, वो जब हमारे ब्रेन में जाता है तो हमारे ब्रेन को खाने के लिए तैयार करता है। ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल्स भेजता है कि खाने के लिए तैयार हो जाओ, और हमारे न्यूरॉन्स को रिलैक्स देता है। इससे कई टाइप के बॉदरिज्म जैसी बीमारियां खत्म होती हैं। और वो 48 मिनट से 1 आवर्स का जो लॉ है, उसका सेकंड लॉजिक है कि हम 1 घंटे के बाद खाने का टेक्सचर बदलने लगता है, संरचना, और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और अगर और ज़्यादा समय तक खाना रहता है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं, माइक्रोब्स ग्रो होने लगते हैं, सूक्ष्म जंतु जो हमें हज़ारों टाइप की बीमारियां बना सकते हैं। थर्ड नियम है, हमें बात नहीं करनी चाहिए, साइलेंट होकर खाना खाना चाहिए। साइलेंट होकर खाना खाने से हमारा ब्रेन 100% खाने पर कॉन्सेंट्रेट रहता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेंटली बीमारियों को रोकने के काम आता है। चौथा नियम है कि हमें च्वेबिंग करनी चाहिए। हाँ, च्वेबिंग करना मतलब खाने को मुंह में चबाना। चबाने के अंदर हमारे मुंह में लार बनती है, सलाइवा। इस लार का फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया को, फंगसों को, माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को मारता है, और खाने की पचाने की प्रक्रिया मुंह से स्टार्ट होती है। खाने मुंह में सबसे पहले स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन किया जाता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स यानी तत्व होते हैं जो खाने को पचाने के काम आते हैं। फैट भी मुंह में पचना चालू हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नियम क्या है कि 32 टाइम्स खाने को 32 बार चबाना चाहिए। ये हमारे महर्षियों ने बताया है, लेकिन हम तो भूल चुके हैं। हमने तो गॉबलिंग करते हैं, सीधा मुंह में डाला और पेट के अंदर, चबाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसलिए वो खाना सड़ता है और इससे बीमारियां बनती हैं। जब लार अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है तो ये खाना हमारे शरीर में एक थैली जैसी संरचना होती है पेट के अंदर, जिसको स्टमक कहा जाता है। उस स्टमक के अंदर जाता है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस होता है जो खाना पचाने के काम आता है, वो इस खाने में मिक्स होता है। अगर हम लोगों ने, जो चौथा सिद्धांत है कि 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर पानी पीना चाहिए, 1.5 आवर से 2.5 आवर के खाने के बाद ही पानी पीना चाहिए। महर्षि भागवत का सिद्धांत है कि भोजन अंतम विषम बारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। ये सिद्धांत तो बहुत कम लोग जानते हैं, अपनाते भी नहीं हैं। और ये वैज्ञानिक रूप से इसलिए सही है कि जब हम खाने को खाते हैं और हमारे स्टोमक में जाता है, यानी वो थैली जैसी जो शरीर के अंदर पेट में संरचना है उसमें जाता है, तो वहाँ इसका डाइजेशन होता है, ये पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर उससे पहले हमने पानी पी लिया तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो जो भी गैस्ट्रिक खाना पचाने वाला रस है उस पर क्रिया नहीं करेगा, तो खाना पचेगा नहीं, तो वो खाना खाने का कोई मतलब नहीं है। और अंदर आंतड़ियों में जाके, एलिमेंट्री कैनल में जाके ये सड़ने लगता है। सड़ेगा तो महर्षि भागवत जी ने बोला है कि 103 टाइप की बीमारियां बन सकती हैं, जो एसिडिटी, अल्सर से लेकर कैंसर तक हो सकता है। इसलिए हमें हमारी पूरी फैमिली को, पूरी कंपनियों में, पूरे गवर्नमेंट को इन महर्षि के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। ये 5 सिद्धांत जीवन जीने के सिद्धांत हैं। जब इन सिद्धांतों को लागू किया जाता है तो जो दुबले पतले लोग हैं बोलते हैं कि हम इतना खाना खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी नहीं बनती है। अरे तुम खाने को खाना समझते ही नहीं कि कैसे खाना चाहिए, उसका आनंद ही नहीं लेते हैं, उसको डाइजेस्ट ही नहीं करते हैं, तो आपको बेनिफिट कैसे देगा? ये जब बेनिफिट देगा जब खाने को शांति से खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। जब तक हम हमारे पेट को गो डाउन और टैंकर नहीं समझना बंद करेंगे, तब तक हम खाने को पचाने की प्रक्रिया को लागू नहीं कर सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में, खाना पचाना सबसे इम्पोर्टेंट है।
खाना पचाएंगे तो आप फिट रहेंगे। आपको कोई भी सप्लीमेंट खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। पूरे घर में इस वीडियो को दिखाओ और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को यानी घंटी के बटन को दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो आपको देखने के लिए मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो जीवन बदल देने वाली इन्फॉर्मेशन है, और इसको सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।